बेटा, मुझे 1 रुपए का कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लग रही है। आज के समय में 1 रुपए में एक टॉफी नहीं आती है। तो एक काम करो ना, मुझे चिप्स दे दो। टॉफ़ी का मैं क्या करूँगा? टॉफ़ी से तो भूख नहीं मिटेगी, चिप्स से तो भूख मिट जाएगी। अरे अंकल, तुम पागल आदमी हो क्या? जब बोला मैंने कि 1 रुपए में टॉफी नहीं आती, तो ये चिप्स कहाँ से आ जाएगा? तो फिर एक काम करो, बिस्कुट दे दो। बिस्कुट तो 1 रुपए में आ जाएगा ना। अरे अंकल, जाओ यहाँ से, कुछ नहीं है आपके लिए हमारे पास, जाओ यहाँ से। अरे क्या हो गया यार साक्षी, दे दो उन्हें खाने के लिए, भूख लग रही होगी तभी तो आए हुए हैं। शेखर, मैं इनसे अपने आप बात कर लूंगी, तुम बीच में मत पड़ो, तुम भी जाओ यहाँ से। अरे क्या हो गया है तुम्हें यार, तुम ज़्यादा ही सोच रही हो कुछ। देखो, भूखे इंसान को खाना खिला देना चाहिए, कोई तो मजबूरी होगी, अदरवाइज किसी को शौक नहीं होता ऐसे आने का। तुम दो उन्हें कुछ जल्दी से। शेखर, इन लोगों की ना गैंग होती है, आज एक आया है, इसके बाद कल को 2 आएंगे और ऐसे ही 100 लोग आएंगे। तुम अपना पूरा स्टोर ऐसे ही फ्री में बांट देना सबको। क्या यार, तुम इतना क्यों सोच रही हो? ऐसा तो कुछ है भी नहीं जो तुमने सोच लिया है। मैं कुछ भी ओवरथिंक नहीं कर रही हूँ शेखर, मैं इन जैसे लोगों को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ, और तुम बीच में मत पड़ो, मैं अपने आप डील कर लूंगी इस भिखारी से। साक्षी, अब मैं और नहीं सुनूंगा, तुम लिमिट्स क्रॉस कर रही हो। मैंने तुमसे बोला ना, इन्हें खाने के लिए दो, मतलब खाने के लिए दो। अरे देखो, तुम दोनों मेरी वजह से आपस में लड़ो मत। देख लूँगा मैं, बाहर से कुछ मिल जाएगा 1 रुपए का तो मैं खा लूँगा। साक्षी यार, क्या हो गया है तुम्हें? पता नहीं, इंसानियत नाम की चीज़ तो तुम्हारे अंदर रह ही नहीं गई है। सुना दिया तुमने उन्हें और भगा भी दिया। कुछ दे देते तो हमारा चला क्या जाता, ये बताना तो मुझे जरा। अरे मैंने जो किया ना वो बिल्कुल सही किया है। इन लोगों की आदत बिगाड़ना ना बेकार है, वरना रोज रोज आने लगेंगे। और वैसे भी बाहर मिलता है फ्री में खाना, वहाँ क्यों नहीं खा लेते जाके? यहाँ पर आके इन्हें चिप्स खाना है। अरे ये सब बहानेबाजी है। तुमने कुछ भी सही नहीं किया है, अपनी ओवर थिंकिंग के चक्कर में तुमने उन्हें भगा दिया है। फालतू चीज़ सोच रही हो, ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था। अरे दे देते ना तो दुआएं मिलती, और दुआओं से इंसान का अच्छा ही होता है। लेकिन हाँ, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? ये बात सुनो, जो तुमने किया है तो वो गलती। जो मर्जी करना है करो यार, मुझे क्या, सुनना तो तुमने वैसे भी नहीं है। नमस्कार साहब। नमस्कार जी, बोलिए। साहब, मैं काम ढूंढने आया था। सोसाइटी के गार्ड ने बताया है कि आपके यहाँ कोई झाड़ू पोछे का काम है। अंकल, आप तो वही हो ना जो कल मार्ट पर आए थे? हाँ हाँ साहब, मैं वही हूँ। बुढ़े, तू यहाँ भी आ गया? तुझे मना किया था ना कि दोबारा हमारी दुकान पे मत आइयो, तू हमारे घर तक आ गया। नहीं नहीं मैम साहब, मैं यहाँ कुछ मांगने नहीं आया, बस नौकरी मांगने आया हूँ। बुढ़े, ज्यादा चालाक मत बन, तू किसी बहाने से हमारे घर में घुसना चाहता है ना, सब समझ रही हूँ मैं। आपसे क्या हो गया तुम्हें? तुम क्यों चिल्लाती हो इन पर हमेशा? अरे तुम तो चुप ही रहो, तुम्हें नहीं पता इन जैसे गरीब लोग कितने तेज होते हैं। देखो, तुम हमेशा ये बोलती रहती हो ना कि तुम्हारी तबीयत खराब है, तो एक काम करो ना, आज इनसे काम करवा लो। बेचारे बहुत मजबूर होंगे, तभी तो ऐसे दर बदर भटक रहे हैं, वरना ऐसे क्यों भटकते? उम्र तो देखो उनकी, और मेहनत करके पैसा ले रहे हैं। अब क्या दिक्कत आ गई है तुम्हें? कल तुम कह रही थी कि फ्री में ले रहे थे पैसा, आज जब मेहनत करने तक को तैयार है फिर भी तुम्हें प्रॉब्लम है यार। देखिए मैम साहब, मैं बहुत मजबूर हूँ। मेरे एक पोता है, बहुत भूखा है। यहाँ कुछ काम कर लूँगा तो उसके खाने के लिए कुछ लेकर चला जाऊँगा। तो मैं क्या करूँ? मैंने तेरे खानदान का ठेका ले रखा है, चल निकल यहाँ से। बस ठीक है, अब मैंने फाइनल कर लिया है। ये वैसे भी फ्री के पैसे तो मांग नहीं रहे हैं, इसलिए यहाँ काम करेंगे आज, और इनका जो भी बनेगा वो हम इन्हें दे देंगे। आइए ना अंकल जी, आप आइए। तुम छोड़ो ना यार, क्या बात करती हो? अंकल जी, एक बात पूछनी है आपसे। आपकी उम्र इतनी ज़्यादा हो गई है और आप अभी भी इस उम्र में काम कर रहे हैं, आखिर ऐसी भी क्या मजबूरी है जो आपको काम करना पड़ रहा है? तो क्या है ना, पोता है मेरा, उसके लिए कर रहा हूँ। जब आपका पोता है तो फिर आपका लड़का काम क्यों नहीं कर रहा है? बूढ़ा बाप काम कर रहा है, ये बात सही थोड़ी नहीं लगती है। साहब, मेरा बेटा और मेरी बहू मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए। बस उनकी एक अमानत मेरे पास है, मेरा पोता, बस उसी के लिए जी रहा हूँ। आप ही बताओ, इतना बड़ा झटका लगने के बाद
कौन इंसान जीना चाहता है। मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है। डर लगता है कि मेरे इस दुनिया से जाने के बाद मेरे पोते का क्या होगा। अंकल जी, आपके साथ बहुत गलत हुआ। वैसे आपका पोता स्कूल पढ़ता है? खाने के पैसे तो बड़ी मुश्किल से हो पाते हैं। मैं स्कूल में उसे कहाँ पढ़ा सकता हूँ। अंकल जी, जिस मार्ट में आप आए थे वो मार्ट मेरी वाइफ चलाती है। कभी कभार मैं भी वहाँ पे चला जाता हूँ, लेकिन पेशे से मैं एक शिक्षक हूँ। स्कूल है हमारा एक। देखिए, आप मजबूर हैं, आप अपने पोते को पढ़ा नहीं सकते हैं, तो मैंने सोचा है कि उसे हम पढ़ाएंगे। उसकी पढ़ाई में जो भी खर्चा होगा वो सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। हम चैरिटी अक्सर करते रहते हैं, लेकिन इस बार हमें सही में पता होगा कि हमारा पैसा सही जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। बाकी देखिए ना, आपका पोता भी पढ़ लिख लेगा तो बड़े होकर उसे दर बदर भटकना नहीं पड़ेगा, उसे काम के लिए तरसना नहीं पड़ेगा, क्योंकि विद्या वो धन होता है जो इंसान का पूरी उम्र साथ निभाता है। इंसान चाहे फिर किसी भी मुसीबत में क्यों ना फंस जाए, अगर इंसान पढ़ा लिखा है, इंसान के पास हुनर है, तो इंसान अपनी ज़िंदगी में कमा खा लेता ही है। इसलिए पढ़ना लिखना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी हमारे द्वारा भी उस बच्चे का अगर भविष्य बन सकता है तो हम उस बच्चे के भविष्य निर्माण में अपना योगदान अवश्य देंगे। देखिए अंकल जी, मुझे भी बदले में आपसे ज़्यादा नहीं, बस ईमानदारी चाहिए। बात यह है ना, मेरी वाइफ और मैं दोनों ही दिन भर काम में बिज़ी रहते हैं। हमारे बच्चे भी घर पर अकेले रहते हैं। अब कोई ऐसा इंसान चाहिए जो सच में उनकी केयर कर सके। अब काम ना करें तो उनके भविष्य का निर्माण कैसे कर पाएंगे। काम करना भी ज़रूरी है। माता पिता जी कभी कभार ही आते हैं यहाँ पे, और अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे ना, तो अंकल जी मैं आपसे वादा करता हूँ, आपको और आपके पोते को खुशियाँ देने की पूरी कोशिश करूँगा। आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाने की, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने की, आपके पोते के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने की पूरी कोशिश करूँगा। बताइए, मुझे तो बस ईमानदारी चाहिए। क्या ईमानदारी तोहफे में दे सकते हैं आप हमें? साहब, आप ईमानदारी की बात कर रहे हैं, आप मेरे लिए इतना सोच रहे हैं। मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं यहाँ अपनी ईमानदारी दिखाऊं और नेक नीयत से काम करूं। जो उपकार आपने मुझ पर किया है ना, उसका एहसान तो मैं मरते दम तक नहीं चुका पाऊंगा। मेरा पोता, मेरा बच्चा पढ़ पाएगा। हे भगवान, तू सबकी सुनता है। तूने आज मेरी भी सुन ली, जो मेरी जिंदगी में एक नेक इंसान को भेज दिया। अंकल जी, अब आप निश्चिंत रहिए। आपका पोता पढ़ेगा लिखेगा भी, आगे भी बढ़ेगा। कल एक काम कीजिएगा, अपने पोते को लेके यहाँ आ जाइएगा, हम उसका एडमिशन करवा देंगे। बाकी शाम को मुझसे कुछ पैसे ले जाना, घर में राशन पानी भरवा देना, और पोते के लिए मिठाई ज़रूर ले जाना। ठीक है? ठीक है साहब। चलिए, अब आप काम कर लीजिए।